अगर आप लोग सर्दियों में अपने घर पे खुद को गर्म रखने के लिए इस टाइप के हीटर का इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये हीटर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। फ्रेंड, आपको ही पता है गर्मियों में एसी चलाना हो या सर्दियों में ब्लोअर या फिर हीटर, इन दोनों ही केसेस में आपको बिजली का बहुत भारी बिल देना पड़ता है। तो चलिए बताते हैं कि अगर इस टाइप का डबल रॉड वाला अगर आप हीटर यूज़ करते हो तो ये आपको गर्म रखने के लिए कितना बिजली का बिल लेता है, यानी कि कितने पैसे आपको मंथली बिजली के बिल के तौर पे देने पड़ेंगे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा लिया एक 2 वाट का वी गार्ड का ये आपका हीटर है, ठीक है, रॉड वाला। और यहाँ पे सारे के सारे सिस्टम मैंने सेट कर रखा है। ये सिस्टम आपने मेरे पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा। यहाँ पे एक एमईसी सेंस का मल्टीमीटर है जिसके थ्रू हम ये मेज़र करेंगे कि ये कितना वाट कंज्यूम कर रहा है, कितनी देर में कितना वाट लेता है। इससे आइडिया ये लग जाएगा कि अगर आप इसको चलाते हो तो आपको पर आवर या फिर पूरे दिन या फिर 10 घंटे के हिसाब से मंथली बिल कितना बनता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है, खैर नाम में क्या रखा है, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मैंने सारे सिस्टम को लगा रखा है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है इससे इसको। ये बोर्ड आपका, ये जो मीटर है वो इस बोर्ड के थ्रू जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसको मेज़र करता है। तो यहाँ पे ये इस पे मत जाइएगा, ये इसी को कनेक्शन मैंने दे रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये वाला मैं प्लग करूँगा इस सॉकेट में, और ये है इस हीटर का वायर। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसे लगा देता हूँ। इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया है और ये अभी मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे ऑन कर दिया। जस्ट अ मिनट। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे ऑन कर दिया, बट यहाँ पे चूंकि ये ऑफ के कंडीशन में है, यहाँ पे ये देखिए 0 पे है अभी, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी वाट कंजप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए पहले मैं इसमें से एक रॉड जलाऊंगा और फिर मैं दोनों रॉड पे भी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेता है। तो पहले मैं इसे घुमाता हूँ एक रॉड की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बत्ती जल गई है और एक रॉड जो है मेरा धीरे धीरे हीटअप होना अभी स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट वेट करिए दोस्तों। और देखिए ऊपर वाला जो रॉड है, सिंगल रॉड जब आप चलाते हो तो ऊपर वाला रॉड चलता है, जब डबल चलाते हो तो दोनों ही रॉड चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रॉड गर्म होना शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं 295 वाट। जी हाँ दोस्तों, ये जो हीटर है वो अगर आप एक रॉड चलाते हो तो 295 वाट, 296 वाट के करीब ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इतनी इलेक्ट्रिसिटी इसने कंज्यूम की है और अभी मैं इसे डबल पे करता हूँ और फिर देखते हैं कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे डबल पे करते ही नीचे वाला जो रॉड है वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। देखिए अब लाल होने लगा है, रेड होने लगा इधर से। और इस तरीके से जो इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, जो वाट ये कंज्यूम कर रहा है वो है 470, और ऐसे करके कुछ ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। फ्रेंड यहाँ पे 499 500 वाट टोटल कंज्यूम हो चुका है। यहाँ पे रॉड जैसे जैसे गर्म हो रहा है वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी बढ़ रहा है। और मुझे जहाँ तक पता है कि ये अब 500 से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। 501 से लेके 510 तक भी कभी कभी चल जाता है। अगर वोल्टेज बहुत ही अच्छा आ रहा है तो ये हीटर का जो रॉड है बहुत ज़्यादा रेड ग्लो होता है, उस कंडीशन में ये 510 512 तक भी चला जाता है। अदरवाइज ये 500 497 490 के आसपास ही रहता है। मतलब फाइनली आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप इस टाइप का रूम हीटर रॉड वाला अपने घर पे चलाते हो तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा एक रॉड के साथ और कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा दोनों रॉड के साथ। तो चलिए अभी आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि ये अगर आप डेली बेसिस पे अगर मान लीजिए कि आप 10 घंटे के लिए ये वाला हीटर अपने घर पे चलाते हो, 10 घंटा बहुत होता है, 10 घंटे के लिए अगर आप चलाते हो तो उस कंडीशन में मंथली कितना बिजली का बिल आपका आने वाला है। तो चलिए अभी आपको लेके चलते हैं कॉपी पेन पे। बट उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप इस टाइप का कोई भी सामान प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो या एमईसी सेंस का मीटर हो अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को मेजर करने के लिए, या फिर ये हीटर हो इस बार की सर्दियों में अपने लिए लेने के लिए, तो इसका लिंक मैं नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया, साथ ही डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको दे दिया, आप वहाँ जाके परचेस कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं कॉपी और पेन पे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे रूम हीटर का जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसको यहाँ पे लिख रखा है। मैंने पूरा अच्छे से इसको मतलब अलग अलग करके कैटेगराइज करके लिखा है। ठीक है, जैसे एक रॉड के हिसाब से अगर आप देखें तो एक रॉड जो है 295 वाट ले रहा है अप्रॉक्सीमेट। मैंने इसे कैलकुलेशन के लिए 300 वाट मान लिया है। ठीक है, तो अगर आप एक रॉड चलाते हो तो एक घंटे में 300 वाट का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। ठीक है, वहीं पे अगर दो रॉड चलाते हो तो 495 है, जिसको मैंने 500 वाट मान लिया है। तो ये अब आपको यहाँ तक समझने में आसानी हो गई। अब हम देखते हैं कि अगर आप 10 घंटे चलाते हो मान लो, तो एक रॉड अगर आप 10 घंटे चलाओगे तो 300 गुणे 10 हो जाएगा,
यानी कि 3000 वाट यानी 3 किलोवाट हो गया, ठीक है। और वहीं पे अगर आप 2 रॉड जो है वो 10 घंटे चलाते हो तो 10 इंटू 500 यानी कि 10 इंटू 500 यानी कि 5000 वाट हो गया, यानी कि 5 किलोवाट, ठीक है। तो 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है, ठीक है। 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट बराबर। अब मेरे यहाँ जो 1 यूनिट का कॉस्ट है, जो 1 यूनिट का कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, वो है 6.5 रुपये। अब आपके यहाँ जो भी है आप उस हिसाब से कैलकुलेट करिएगा। तो यहाँ पे अगर आप एक रॉड 1 घंटे चलाते हो तो आपको देना पड़ेगा 1 रुपया 95 पैसे का बिजली का बिल। वहीं पर अगर आप 2 रॉड 1 घंटे चलाते हो तो आपको देना पड़ेगा 3 रुपये 25 पैसे बिजली का बिल। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप डेली बेसिस पे 10 घंटे चलाते हो तो क्या कैलकुलेशन बैठती है। अगर आप डेली बेसिस पे 10 घंटे के लिए एक रॉड चलाओगे बस इस हीटर में, तो आपको देना पड़ेगा 19 रुपये 50 पैसे का बिजली का बिल, जो कि अप्रॉक्सीमेट 20 रुपये बैठता है, ठीक है। वहीं पर अगर 2 रॉड चलाओगे तो 32 रुपये 50 पैसे का, जिसे मैंने 33 रुपये लिख रखा है राउंड फिगर करके, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग गया कि अगर आप 10 घंटे तक एक रॉड चलाते हो हीटर में, तो आपको लगभग 20 रुपये का बिजली का बिल 10 घंटे, मतलब 24 घंटे में से 10 घंटे, जो कि पर्याप्त है, इतना ज़्यादा कोई नहीं चलाता है, ठीक है। फिर भी मैंने एक मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन लगा लिया कि मैक्सिमम इतना तो यूज हो ही जाएगा किसी घर में, अगर कोई ओल्ड एज पीपल वगैरह हैं तो वो लोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो 10 घंटे अगर आप चाहते हो तो 20 रुपये एक रॉड के लिए आपको देना पड़ेगा एक दिन के लिए। 10 घंटे चलाते हो, ये ध्यान रखिएगा, ये डेली बेसिस पे है। और 2 रॉड जो है 32 रुपये 50 पैसे यानी 33 रुपये आपको एक दिन के लिए देना पड़ेगा। तो वहीं पे अगर मैं बात करूँ मंथली कैलकुलेशन का, तो अगर आप एक रॉड 1 महीने तक 10 घंटे डेली यूज करते हो तो आपको 20 रुपये, जो मैंने ऊपर बताया था आपको यहाँ पे 20 रुपये, तो 20 गुणे 30 यानी कि 20 तिहाई 60 यानी कि गुणे 10 हो जाएगा तो 600। तो यानी कि 600 रुपये आपको देना पड़ेगा अगर आप एक रॉड डेली बेसिस पे 1 महीने तक 10 घंटे रोज लगाकर अगर तापते हो तो आपको 600 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप 2 रॉड लगा के, दोनों रॉड ऑन करके लगा के यूज करते हो 10 घंटे तक डेली बेसिस पे पूरे 1 महीने के लिए यानी 30 दिन के लिए, तो यहाँ पे आपको 990 रुपये देने पड़ेंगे, यानी 1000 रुपये। आप इसको 1000 रुपीज़ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर आप ये वाला हीटर यूज करते हो तो आपको कितना महीने का बिजली का बिल देना पड़ेगा। घंटे के हिसाब से आप इसमें फेरबदल भी कर सकते हो। आप बस इतना याद रखना कि अगर हम बात करें 1 घंटे के हिसाब से, तो बस आप 1 घंटे वाला याद कर लो कि एक रॉड चलाओगे तो 2 रुपये देने पड़ेंगे और 2 रॉड चलाओगे तो 3 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसे याद कर लो। एक रॉड पे 2 रुपये, 2 रॉड पे 3 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक आइडियल कैलकुलेशन मिल जाएगा, तो आपको पता होगा कि आपके घर पे कितनी बिजली का बिल कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप वहाँ से बाई कर सकते हो मेरे दिए लिंक से। आपको अच्छे और डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।